एक्सक्यूज मी नर्स, तो मेरी वाइफ अभी कैसी है? खून तो बहुत बह रहा है। घर में कोई लेडीज नहीं है? लेडीज वो नहीं, हाँ है ना, इनकी मदर है। तो उन्हें बुला लीजिए ना, और इन्हें अभी होश आने वाला है और ऐसी हालत में किसी लेडीज का रहना बहुत जरूरी है। जी मैं बुला लेता हूँ। ओके जी। हेलो। हेलो मम्मी, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि बेटे, तुम इस वक्त सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं मम्मी, वो सुमी सीढ़ियों से गिर गई, उसका पैर फिसल गया था। क्या क्या कह रहे हो? कब हुआ ये? कैसे हुआ? और तुम अब बता रहे हो? मुझे खुद अभी होश आया, मुझे ख्याल ही नहीं आया इस बात का कि मैं किसी को फोन करके बुला लूं। तो अभी मुझसे नर्स ने कहा तो मैंने। किसी के कहने पे ख्याल तो आया। कैसी है वो? कब तक होश आ जाएगा? क्या बात है? कौन बेहोश है? सुमी का पैर फिसल गया, वो गिर पड़ी है। तो प्रेग्नेंट है? जी हाँ। हेलो, हाँ रवि, कौन सा हॉस्पिटल में हो तुम? वो डीजे हॉस्पिटल में। अच्छा, हम अभी आते हो, तुम घबराना नहीं। जी आप लोग प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा। हाँ बस आ रहे हैं हम। हाँ बेटा चलिए जल्दी। पता नहीं किससे बात कर रहा है संदीप। कावी प्लीज, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी हो रहा है या आगे चलकर होगा, उसका तो मुकाबला करना ही पड़ेगा ना। संदीप, मैं सबका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती संदीप। यानी कि तुम भी उतनी ही कमजोर निकली जितनी कोई भी औरत हो सकती है। संदीप, यह सवाल कमजोर और ताकतवर का नहीं है, सवाल किसी से लड़ने का भी नहीं है संदीप। सवाल तो इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे उस बाबा को दुख पहुंचा है जिसकी वजह से मैं दुनिया में हूं। कावी, बात इतनी सीधी नहीं है, बात उससे कहीं ऊपर है, कहीं ऊंची है। अच्छा तुम वहीं पे ठहरो, मैं भी आता हूं। संदीप, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की है संदीप। कावी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, अरे तुम तो एक क्रांति ला रही थी और मेरे ख्याल से तुम्हें क्रांति जारी रखनी चाहिए। हाँ संदीप, अब मैं कोई क्रांति नहीं कर रही हूं। अब तो मुझे बस घुटने टेककर अपने बाबा से माफी मांगनी है, उस बाबा से जिसको मैंने इतना दुख पहुंचाया, उस बाबा से जिसने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, उस बाबा से संदीप जिसने मुझे सोचने समझने की ताकत दी है। और उस ताकत का इस्तेमाल करने से वो नाराज हो रहे हैं। वो ताकत का इस्तेमाल करने से नाराज नहीं हो रहे, वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करने से नाराज हो रहे हैं संदीप। और क्यों ना हो, मैं तो सारे समाज को झुठलाने चली थी ना, उस सबको नकारने पे तुली हुई थी जो इतने सालों से चलता चला आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती संदीप। नहीं कावी, अरे तुम इस तरह हार नहीं सकती। एंड लिसन, तुम तो नई जनरेशन की एक रिप्रेजेंटेटिव हो, नई नस्ल की, नई पीढ़ी की। तुम तो रहनुमा हो। अगर तुम टूट गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा यार। तुम्हें देखकर जो औरत जात ने कदम इतने आगे बढ़ाए हैं, सब पीछे हटा लेंगी। एंड यू कांट डू दैट टू देम। संदीप, मैं सवाल हारने का नहीं हूँ, मैं टूट चुकी हूँ संदीप। कावी, अब नहीं मम्मी हॉस्पिटल में रहेगी। अरे मैं तो कहती हूँ वापस ही ना आए, वहीं मर जाए। और एक्चुअली हुआ क्या था चाची? अरे गिर पड़ी, तुम्हारे लिए नया भाई लाने की कोशिश कर रही थी ना, भगवान ने सजा दी। अब भाई नहीं लाएंगी वो। अरे मैं तो कहती हूँ वो ही वापस ना आए। चल बैठ इधर, तेरे बाल बनाओ, तभी तो तेरी मम्मी वापस आ सकेगी। पर चाची, नई मम्मी के आने से पहले ही हमारी मम्मी हमारे साथ नहीं रहती थी। पर उम्मीद तो थी
मौका तो था कि तुम्हारे पापा और मम्मी के बीच जो झगड़ा है वो मिट जाए और तुम्हारी असली माँ वापस आ जाए। पर तुम्हारी इस नई माँ ने तो आके उस बेचारी के आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। पर अब जब वो यहाँ नहीं रहेगी तो तुम्हारी मम्मी वापस आ जाएगी ना। मम्मी को फोन करो। हाँ, मैं तो उसे बताना ही भूल गई कि यहाँ क्या हंगामा हो गया। चल नंबर लगा। लगता है घर पे कोई नहीं है। मम्मी कहीं बाहर गई होगी। अरे तो मोबाइल पे लगाना। हाँ, मोबाइल पे लगाता हूँ। मोबाइल भी बंद है। अरे तो आ जाओ, अब सो जाओ, कल लगा लेना। मम्मी कभी भी नहीं मिलती, जब भी फोन करो। नहीं, मम्मी तो हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। अरे वो तो इसलिए क्योंकि उसे तुम दोनों पर जादू टोना जो करना होता है। चाची, अगर मम्मी चाहे तो वो हमारे साथ रह सकती है ना? मैं देखता हूँ कौन रोकता है उसे। अरे बेटा रहेगी। चाची, हम तो हमारी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि मम्मी हमसे उतना ही प्यार करती है। अरे नहीं बेटा, करती है, बहुत करती है। और मैं उससे कहूंगी कि वो तुम दोनों को साबित करे कि तुम्हें कितना प्यार करती है। चलो बेटा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, असली माँ असली होती है। डॉक्टर साहब, अब खतरे की कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन अफसोस बच्चे को हम बचा नहीं पाए। व्हाट आर यू सेइंग डॉक्टर? एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से अगर हम बच्चे को बचाने जाते तो शायद आपकी मिसेस की जान को खतरा हो सकता था। ओह गॉड, आई एम सॉरी। इंसान का बस एक हद तक ही चलता है, उसके बाद तो सब कुदरत है। आई एम सॉरी। रवि बेटा, अब सुमी कैसी है? क्या कहता डॉक्टर? बोलो बेटा। सुमी तो बच गई, लेकिन बच्चा बच्चा, हे भगवान, जब सुमी होश में आएगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सच्चाई? सच को झूठ में बदलने की ताकत नहीं है मुझ में, लेकिन सच यही है। बेटे, सवाल इस वक्त ये नहीं है कि सुमी को क्या बताएंगे, सवाल ये है कि उसे कैसे बताएंगे। बताना तो है ही। तुमने सुना सुमी, ये लोग क्या कह रहे हैं? लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सुमी। मैं बच्चे के खिलाफ था, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस सब से बहुत खुश हूं। हाँ, मैं ये बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा हो जाए मैं ये भी नहीं चाहता था सुमी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सुमी। I promise I'm always with you. अब आप बिल्कुल ठीक हैं मिस कावित्री त्रिपाठी। मैं आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहा हूँ। थैंक यू। क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आइंदा आप अपनी जान गंवाने की कोशिश मत करिए। जान तो किसी को दी जाती है,
आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ। अब ये जान किसी के काम ही आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप क्या करने जा रही हैं। थैंक यू डॉक्टर। गुड लक। थैंक यू सो मच। बाय मिस्टर संदीप। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कहाँ जाएंगे संदीप? यहां से तो घर ही जाएंगे हम। संदीप, मैं घर नहीं जा रही हूँ। कावी, क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो तुम? संदीप, ये पागलपन नहीं है। संदीप, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी संदीप। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। संदीप, मुझे अब वही करना होगा जो पापा चाहते हैं। मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। अब मैं तिवारी अंकल के घर जाकर रहूंगी और वहां पूरी जी जान लड़ाकर बाबा को मनाऊंगी। प्यार की जिद में बहुत ताकत होती है संदीप। मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे। ठीक है कावी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कावी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें अपनाया है, तुम्हारे विचारों की मैंने कद्र की है, इज्जत की है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर कावी, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी। तुम बाबा के साथ वहीं पर रहोगी। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं वहां से हर वो चीज हटा लूंगा जो तुम्हारे विचार में बाधा पैदा करे। कावी, मैं तुम्हें हारते हुए नहीं, जीतते हुए देखना चाहता हूं। थैंक यू सो मच संदीप। आंखें खोलो सुमी। सुमी, मैं आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा। तुम शायद ये सोचती हो कि घर में जो कुछ हो रहा था, हो रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सुमी, जो कुछ भी हो रहा था मैं सब समझ रहा था, सब जान रहा था। बस बच्चों के प्यार में कमजोर पड़कर मैं ज्यादतियां करता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सुमी। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कामिनी और चाची मेरी कमजोरी का, मेरे प्यार का हर बार फायदा उठाती है। हर बार वो बच्चों को सामने ढाल बनाकर ले आती थी और मैं कभी उन्हें कुछ नहीं कह पाया। उनकी हर बात सहता रहा और तुम्हें भी सहने के लिए मजबूर करता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सुन। आई प्रॉमिस, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो आंखें खोल दो सुमी, प्लीज प्लीज सुमी। ठीक है, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो भी त्रिपाठी जी की कुछ शर्तें हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए। मुझे सब मंजूर है। कावी, एक बार पहले शर्तें क्या है वो जान तो लो।
जब माननी ही है भैया, तो जानने न जानने से क्या फर्क पड़ता है। ये शर्तें हमारी नहीं हैं, तुम्हारे पिता की तरफ से हैं। हर वो शर्त जिससे बाबा को मेरे साथ मेरे घर में रहने में आसानी हो, मुझे मंजूर है। अब चाहे वो शर्त आप मुझे बताएं या बाबा, मुझे सब मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। इस सारे किस्से में मैं सबसे ज्यादा बोलता रहा, लेकिन मैं बोलता वही रहा जो तुम्हारे पिताजी नहीं बोल पा रहे थे। मेरा कतई कोई इरादा नहीं था तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में आने का। इस वक्त भी ये जो मैं शर्तें कह रहा हूं, ये तुम्हारे पिता की तरफ से है। मैं चाहूंगा कि तुम उन्हीं की जुबानी सुनो। हाँ, ये शर्तें तुम्हें वो लिख कर बताएंगे, ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई शक ना रह जाए।